नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन, इसे यदि हम कायाकल्पासन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस आसन को करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सर्व अंग आसन, सर्वांगासन। इसका शाब्दिक अर्थ सर्व का अर्थ पूरा, पूर्ण का अर्थ है सभी, और अंग का अर्थ शरीर का भाग। यानी इस आसन में सभी अंग से योग क्रियाएं हो जाती हैं और पूरा शरीर लाभान्वित होता है। इसलिए इस आसन का नाम सर्वांगासन है। वैसे इस आसन को शीर्षासन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस आसन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लाभों की बात कर लेते हैं कि इस आसन से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस आसन का प्रभाव थायराइड ग्रंथि, मेरुदंड, हृदय एवं पैरों से संबंधित सभी रोगों पर पड़ता है। इस आसन को करने पर रक्त की मात्रा बढ़ने से सभी ग्रंथियों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिनकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, उनको यह आसन यदि लगातार 6 महीने तक कर लिया जाए, कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर लिया जाए, तो जो भ्रमित बुद्धि है वो भी ठीक हो जाती है और मन ना लगने की समस्या भी दूर होती है। मिर्गी के रोगी, कमजोर मस्तिष्क वालों के लिए यह आसन अत्यंत लाभकारी है। स्त्रियां क्रमशः इस आसन का अभ्यास करके कई रोगों से छुटकारा पा सकती हैं। स्त्रियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो उन समस्याओं से दूर रहा जा सकता है। वायु गोला टल जाने पर इस आसन को एक ही समय में 4 से 6 बार तक करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। यह आसन पुनर्यौवन देता है, बालों का झड़ना रोकता है, चेहरे को साफ, चमकदार व तेजमय बनाता है, काम शक्ति को व्यवस्थित कर काम विकार का शमन करता है, नेत्र ज्योति, निम्न रक्तचाप, पाचन संस्थान, रक्त विकार व प्रमेह आदि रोगों के लिए यह आसन अत्यंत उपयोगी है। शीर्षासन से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं, उन सभी लाभों को इस आसन से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये तो हुए इतने सारे लाभ। अब हम इनके बाद सावधानियां देख लेते हैं कि कौन कौन से सावधानियां इस आसन को करने के पूर्व रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम योग आरंभ करते हैं, उसके पहले सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जरूर करें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी योग्य गुरु के निर्देशन में इस आसन को करना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क एवं यकृत के विकार वाले लोगों को, यानी कि रोगियों को, इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन को करते समय सहस्त्रार चक्र को छोड़कर संपूर्ण कुंडलिनियों पर हमें ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से विशुद्धि चक्र पर। अब हम इस आसन को करने के समय श्वास क्रम किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो आसन को करते समय और वापस आते समय अंतः कुंभक करना चाहिए एवं पूर्ण आसन पर, यानी कि पूर्ण अवस्था जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। इस आसन को आधे मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं और अभ्यास हो जाने पर इसका समय बढ़ाया जा सकता है। अब इसकी सही विधि क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथ जमीन पर कमर के बगल में रखेंगे। घुटनों को कड़ा रखते हुए, यानी कि बिल्कुल सीधे रखते हुए, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर इतना उठाएंगे कि कमर और पैर लगभग समकोण बना लें। अब अपनी हथेलियों को कमर पर लगाएंगे और धीरे धीरे कमर को हाथों के सहारे इतना उठाएं कि हमारी चिन, ठुड्डी सीने को छूने लगे।
अभी हाथों का सहारा लिया है, तो इसे सालंब सर्वांगासन भी कहा जाता है। अभ्यास हो जाने पर हाथों का अवलंबन हटा लेंगे तो वह पूर्ण सर्वांगासन कहलाएगा। इस आसन को प्रतिदिन करने से आशातीत लाभ हमें प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लाभ हमें स्वतः ही प्राप्त होते जाते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लाभ अपने आप मिलना आरंभ हो जाते हैं। वापस आते समय धीरे से अपने कूल्हों को, अपने हाथों का सपोर्ट देंगे, पीठ को सपोर्ट देंगे और धीरे से वापस आएंगे अंतः कुंभक करते हुए, और पैरों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस आसन का विपरीत आसन करना आवश्यक होता है। तो इस आसन को करने के बाद मत्स्यासन कर लें। तो मत्स्यासन करने के लिए अपने सिर को हाथों का सपोर्ट देते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे, और सिर का ऊपरी भाग यानी कि जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ से उसको हमें ज़मीन पर स्पर्श कराना है, और पूरी पीठ हमारी ऊपर होगी। हाथों को या तो हम बांध लेंगे या जांघों पर रख लेंगे। तो आराम से इस आसन को करें और 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहेंगे, और धीरे से वापस अपने हाथों का सहारा देते हुए अपने सिर को वापस ज़मीन पर रखेंगे। बिल्कुल आराम से करें और इस तरह से इस आसन को करें और धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। तो इस आसन का लाभ प्राप्त कीजिए। बहुत सारे लाभ इस आसन को करने से मिलते हैं। तो इस आसन का लाभ प्राप्त कीजिए, स्वस्थ रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर तो करना ही है। तो अब इस आसन को करने का सही तरीका देख लीजिए, अभ्यास देख लीजिए कि अभ्यास किस तरह से किया जा सकता है। जो लोग आरंभ कर रहे हैं, सर्वांगासन करना चाहते हैं, तो वे लोग किस तरह से इस आसन को कर सकते हैं, उसका अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं, वो देख लें। तो दीवार का सहारा लेकर इस प्रकार से हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों का बैलेंस बिना सहारे के बन जाता है वे लोग बिना सहारे के करें, और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वे इस तरह से सहारा लेकर, दीवार का सहारा लेकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। 4-5 दिन इस आसन का इस तरह से अभ्यास करेंगे तो बैलेंस यानी कि संतुलन बनने लगेगा, और बहुत अच्छे से इस आसन को कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस तरह से अभ्यास कीजिए और कुछ ही समय में ये आसन आराम से आप कर सकते हैं। तो इस आसन को करने के बाद धीरे से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से अभ्यास करना है। तो इस तरह से इस आसन का अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, और अगली वीडियो में हम अगले आसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।